Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. My subject is English for class 9th. This is our cover page. Assalamu alaikum. Chapter number 12, Health is Wealth. First of all, we are going to read, then answer question, then add some of any as required. मतलब थोड़ी सी ग्रामर होगी. तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. लेसन शुरू करते हैं. लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये है बातचीत, कन्वर्सेशन मदर और काशिफ के, माँ और काशिफ के दरमियान, माँ बेटे के दरमियान. उन्वान है इस सबक का हेल्थ इज वेल्थ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेहत दौलत है. One day Kashif went shopping with his mother as he was very fond of sweets. He asked his mother if he might buy some. एक दिन काशिफ अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग करने गया क्योंकि वो मिठाइयों का बहुत शौकीन था. उसने अपनी अम्मी से पूछा क्या वो मिठाई खरीद सकता है. मदर, माँ ने कहा, No, Kashif, you shouldn't buy any sweets from this shop. See, flies are sitting on them. If you eat those sweets, you will fall ill. माँ, ना काशिफ, तुम इस दुकान से कोई मिठाई नहीं खरीद सकते क्योंकि अगर तुमने ये मिठाई खाओगे, अगर ये तुम मिठाई खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे. काशिफ, All right, mother, let's walk across the road. Look, here is another shop. Shall we buy some from here? काशिफ, ठीक है अम्मी, हम सड़क के पार चलते हैं. वहां पे एक और दुकान है, क्या हम वहां से कुछ खरीद सकते हैं? मदर, yes, it's clean. One, there are no flies. Oh no, I have just seen a man sweeping the road by the shop. There's a lot of dust. You oughtn't eat anything if there is dust on it. Flies and dust carry hundreds of germs and they are enemies of our health. माँ ने, हाँ ये साफ दुकान है, या मक्खियाँ नहीं है. और नहीं, मैंने एक आदमी को दुकान के करीब रोड पर झाड़ू लगाते हुए देखा है. वहाँ बहुत मिट्टी है. तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जिस पर मिट्टी हो. मक्खियाँ और मिट्टी सैकड़ों जरासीम लाती हैं और वो हमारी सेहत के लिए दुश्मन हुए. काशिफ, प्लीज मदर, टेल मी मोर अबाउट दीज जर्म्स. काशिफ ने कहा, अम्मी प्लीज मुझे जरासीम के बारे में और बताएं. मदर, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत जिम्मेदारी से मेरी बात सुनो, बहुत गौर से मेरी बात सुनो. These germs are the smallest living things. They cannot be seen with the naked eye. You can only see them through a microscope. उसकी माँ ने, काशिफ की मदर ने कहा कि ये जो जरासीम होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आम आंख से इसको नहीं देख सकते. अगर देख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से. काशिफ, How do the flies carry them? काशिफ ने कहा, मक्खियाँ उन्हें कैसे लाती हैं? मदर, you have seen flies sitting on dirty things. There are always germs on these things and they stick to the flies' legs. When the flies sit and walk on our food, the germs stick to it. When we eat that food, the germs get into our bodies and make us ill. And food that are not properly covered. माँ, तुमने मक्खियों को गंदी चीजों पर बैठते हुए देखा है. इन चीजों पर जरासीम होते हैं और वो मक्खियों की टांगों से चिपक जाते हैं. जब मक्खियाँ हमारी खाने पर बैठती हैं या चलती हैं तो जरासीम उससे चिपक जाते हैं और जब हम वो खाना खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. काशिफ, oh I see, so we should never eat such sweets. काशिफ, ओ अब मुझे पता चला, हमें ऐसी मिठाइयाँ खानी चाहिए जो सही से ढके हों, ना कि और वो नहीं खाएं जो कि अनकवर्ड हों. आगे बढ़ते हैं. Mother, dust also carries germs. We can't see them, but the air is full of them. So you must remember not to eat food if flies have been sitting on it or
if there is dust on it. माँ ने कहा मट्टी में भी जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, जो कि हवा से उड़ते हुए, मट्टी जो हवा से उड़ती हुई आती है, चीजों पे लगती है, तो वहां पे भी जर्म्स आ जाते हैं. उसने कहा, मदर ने कहा कि अगर तुम देखो कोई चीज खुली है जिसके ऊपर मट्टी है तो वो भी कतन नहीं खाना क्योंकि उसमें भी जर्म्स होंगे. काशिफ, राइट, सही. आई वॉन्ट बाय एनीथिंग फ्रॉम दीज शॉप्स वेयर थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड. मैं कभी भी किसी भी ऐसी दुकान से कोई भी चीज लेके नहीं खाऊंगा जो सही तरीके से ढकी हुई ना होगी. मदर, a great many diseases are caused by these germs. For instance, the germs of typhoid and several other diseases are carried by flies. काशिफ की मदर ने ज्यादा उसके समझ के लिए बताया कि बहुत सारी बीमारियां जरासीम की वजह से ही होती हैं. मसलन टाइफाइड, जो कि बुखार का एक बीमारी का नाम है, और इसके अलावा और भी बीमारियां ये सिर्फ मक्खियों की वजह से होती हैं, जो उनके टांगों पे जर्म्स चिपक जाते हैं. मक्खियां जब, अच्छा होता क्या है, मक्खियां कहीं भी गंद पे बैठती हैं तो उसकी टांगों पे वो जर्म्स लग जाते हैं, गंदगी लग जाती है. वो मक्खी आके हमारे घरों में खाने पीने की चीजों पे जब बैठती है तो वो गंद के ज़रात, वो जो जर्म्स के ज़रात हमारे खानों पे चिपक जाते हैं. ऐसे वो खाना जब हम खाते हैं तो वो हमारे लिए सेहत बख्श नहीं होता. ठीक है. अच्छा, काशिफ की कन्वर्सेशन देखते हैं. काशिफ, बट मदर, आई हैव रीड इन माई बुक दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ मॉस्किटो एंड नॉट बाय फ्लाइज. काशिफ ने कहा, मैंने अपनी किताब में पढ़ा कि जो मलेरिया है वो किसी मच्छर के काटने से होता है, ना कि जर्म्स की वजह से. मदर, ट्रू, यू आर राइट, वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम अ मॉस्किटो बाइट. किसी को भी मलेरिया हो सकता है मच्छर के काटने से. काशिफ, वेयर डू द मॉस्किटो लिव. मच्छर रहते कहाँ हैं. माँ ने कहा, दे लिव इन स्टैग्नेंट वाटर. सम पीपल use kerosene oil and DDT to kill the mosquitoes before they are big enough to fly away and bite healthy peoples. मदर ने उसको समझाने के लिए कहा कि हाँ, ये गंदे पानी में होते हैं, वहां पे अपने बच्चे देते हैं, तो काफी सारे लोग या तो मिट्टी का तेल इस्तेमाल का स्प्रे करते हैं या DDT दवा लगाते हैं जिसके स्प्रे होते हैं, तो मच्छर के जो अंडे हैं या उसके जो है वो मर जाएं. इस तरीके से वो बड़े होके आके हेल्दी लोगों को ना काटें. काशिफ, इफ एवरीबडी इन पाकिस्तान टेक्स पार्ट इन द फाइट अगेंस्ट मॉस्किटोज वी विल सून गेट रिड ऑफ मलेरिया. काशिफ ने कहा, अगर इस मुल्क में रहने वाला हर बंदा ये सोचे कि हमें गंदगी खत्म करनी है, वो मॉस्किटोज खत्म कर दें ऐसी दवाइयां लगा के, सारी चीजें लगा के, तो इस मुल्क से मलेरिया सिरे से खत्म हो जाएगा. माँ ने कहा, यस माय सन, आई थिंक सो टू. हाँ मेरे बच्चा, मैं भी ऐसी सोचती हूँ. वी शुड ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी एज हेल्थ इज वेल्थ. हमें चाहिए कि हम जो हैं, हमें इस बात का ख्याल रखें क्योंकि सेहत ही सब कुछ है. If we are not healthy, we won't be able to work hard, study and learn. अगर हम सेहतमंद ना होंगे तो ना तो हम काम कर सकेंगे, ना मेहनत कर सकेंगे और ना ही पढ़ लिख सकेंगे. यहाँ पे लेसन की रीडिंग खत्म होती है. हम आगे बढ़ते हैं आंसर क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दिस क्वेश्चन. Why the Kashif's mother refused to buy sweets from the first shop? काशिफ की माँ ने पहली दुकान से कोई भी मिठाई लेने से क्यों इनकार किया. आपने पढ़ा, हमने समझा, आपको पता है. मैं आंसर फिर भी आपको बताती हूँ. काशिफ्स मदर refused to buy the sweets from the first shop because flies were sitting on them. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, why was the second shop dirty? दूसरा नंबर शॉप गंदा क्यों था. आंसर इज, the second shop was dirty because there was dust all around. That was true because a man was sweeping on the road by the shop. Question number 3, what do flies and dust carry? मक्खियाँ और मट्टी क्या अपने साथ लाती हैं. इसका आंसर है, flies and dust carry hundreds of germs that we cannot see with naked eye. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर डिजीजेस कॉज्ड. बीमारियां होती कैसे हैं.
Question number 4. Diseases are caused by germs, dirty things and mosquitoes. When we eat the affected food or when we are bitten by mosquitoes, we fall ill. Question number 5. How many flies carry germs to food? अच्छा, यहाँ पे सवाल का मतलब ये है कि कितनी मक्खियाँ जर्म्स लाती हैं जो खाने में जर्म्स फैलाता है. कैसे होता है? आंसर इज flies sit on dirty things. When the same flies sit on our food, the germs already stuck on flies' leg, which stick to our food, and this is how flies carry germs to our food. Question number 6. How do we get malaria and how do we get rid of it? हमें मलेरिया होता कैसे है और हम मलेरिया से बच कैसे सकते हैं? इसका आंसर है we get malaria when we are bitten by a kind of mosquito, and we get rid of malaria by using kerosene oil and DDT to kill the mosquitoes before they are big enough to fly away and bite us. आगे बढ़ते हैं. Add some or any as required. Some or any का यूज करना है जहाँ पे ज़रूरत हो. आप बुक खोलेंगे की एक्सरसाइज, फर्दर आप वहाँ पे देखेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से मुनासबत से उसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करके रखी हुई है. मैं आपके लिए पढ़ती हूँ. प्लीज गिव मी सम मोर पुडिंग. आई एम सॉरी देयर इजंट. जी 2 है. गो एंड आस्क हिम फॉर सम मोर पेपर. आई हैवंट इन माई डेस्क. 3. I like those roses. Please give me some. 4 है. What a pity there aren't some red roses. 5. I don't think there is anyone here who can speak Arabic. There is some tea in the kitchen, but there isn't any milk. 7. There wasn't any ink in Saqib's pen. He got some ink from a bottle on his father's desk. His father asked, "Did you find any ink?" Saqib replied, "Yes, I found on your desk." ये एक्सरसाइज हमने आपके लिए सॉल्व की है, लेकिन आप इस एक्सरसाइज की जो कीज हैं अपने बुक को खोलेंगे, वहाँ पे एक्सरसाइज पोर्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा. यहीं पे हमारा लेसन ख़त्म होता है. फिर मिलते हैं अगले लेसन में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. Thanks for watching. Allah Hafiz.